लास्ट सेशन या लास्ट जो वीडियो अपलोड की थी मैंने, उसमें रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक जो लास्ट सेशन में हुआ था, उस ड्रॉबैक को कवर करने के लिए बोर्स का एक मॉडल आया, जिसे समझने के लिए आपको पहले कुछ टर्म को समझना पड़ेगा। सबसे पहला आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों टर्म हैं। तो ये रेडिएशन होते क्या है? तो ये एक ऐसे रेडिएशन है जिसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है प्रोपोगेट करने के लिए। ये जनरेट होते हैं एक में दो तरीके से, या तो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज बॉडी ऑस्किलेट करती है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक मैग्नेट के द्वारा। इसके एग्जांपल हैं विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड रेज, एक्स रेज, गामा रेज। इसका कुछ मेनली एक ही प्रॉपर्टी आप कंसिडर करें कि ये लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, इक्विवेलेंट है। अब आइए हम लोग वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं। जब वेव होता है तो उसमें क्या वेवलेंथ क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, उसकी वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, वेव नंबर, ये सब क्या होता है। तो फर्स्ट है वेवलेंथ। तो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और नियरेस्ट ट्रा, ये वेव आपको दिख रहा होगा फिगर में बना हुआ। क्रेस्ट अपर, जो ऊपर में जो बना हुआ है, उस जो पॉइंट को, जो हाईएस्ट पॉइंट है ऊपर का, उसे क्रेस्ट करते हैं, और नीचे का जो लोएस्ट पॉइंट है उसे ट्रॉ कहते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसी का वेवलेंथ कहते हैं। टू नियरेस्ट, या तो आइदर क्रेस्ट और आइदर ट्रॉ। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एंड इन मेजर्ड इन माइक्रोमीटर एंड सेंटीमीटर एंगस्ट्रॉम। और एक फार्मूला है जो बाद में इसे समझेंगे जब सारा टर्म आप समझ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में जो नंबर ऑफ वेव पास होते हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसे न्यू से डिनोट करते हैं, और ये मेजर्ड होते हैं वेव्स पर सेकंड। वेलोसिटी, एक सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ उसे वेलोसिटी कहते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो जो डिनोटेड बाय सी का जो फार्मूला है न्यू इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो ये आपको सिर्फ याद रखना है, और इसका जो वैल्यू होता है वो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसी को आप इधर से उधर कर सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, C/न्यू, दैट इज वेवलेंथ इक्वल टू वेलोसिटी बाई फ्रीक्वेंसी। जस्ट लाइक, अब आइए वेव नंबर। वेवलेंथ के रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ is called wave number. It is denoted by nu bar. Means wave number is equal to 1 by wavelength. Amplitude, height of crest और trough जो होते हैं उन्हें हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। वेवलेंथ में जो हाइट, इधर मैंने आपको बताया था, टॉप का जो पॉइंट बन रहा है उसे क्रेस्ट, और लोएस्ट जो पॉइंट बन रहा है उसे ट्रॉ। तो वही जो हाइट हुआ या डेप्थ हुआ, उसकी जो हाइट है उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई ए। ये रेडिएशन की इंटेंसिटी को शो करता है। अब आइए स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपका खत्म हुआ। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज, राइट। एमिशन स्पेक्ट्रम, उसमें एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है जिसे हम समझेंगे। स्पेक्ट्रम क्या हुआ, स्क्रीन कोई वेवलेंथ किसी लाइट की जा रही है, पर्टिकुलर रेडिएशन की, उसे प्रिज्म से हम लोग क्रॉस करा रहे हैं, तो एक इम्प्रेशन जो प्रोड्यूस होती है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये दो तरह की होती है, एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एमिशन स्पेक्ट्रा क्या हुआ, ये ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम द सब्सटेंस विच एमिट लाइट ऑन एक्साइटेशन। और इसमें भी दो तरह के होते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। तो आइए हम समझते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या होता है। जब लाइट को, वाइट लाइट को प्रिज्म के
प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं तो वो रिजॉल्व करते हैं 7 कलर। तो दिस स्पेक्ट्रम इज ए रेनबो ऑफ कलर्स। देखिए फिगर में आप देख पा रहे हैं वाइट लाइट को प्रिज्म से हम लोग पास करा रहे हैं तो विबग्योर बन रहा है। विबग्योर मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। उसके ऊपर का जो रे होता है उसे अल्ट्रावायलेट कहते हैं, उसके नीचे का जो रे होता है उसे इंफ्रारेड। देखिए वेवलेंथ उसका वायलेट का 4000 एंगस्ट्रॉम, सबसे ज़्यादा रेड का होता है 6500 एंगस्ट्रॉम। अब आई डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। जब गैस या वेपर को केमिकल सब्सटेंस और हीट करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क में या फ्लेम में, तो जो लाइट एमिट होता है उसे हम, और इस लाइट को पास करते हैं प्रिज्म से, तो जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है उसे हम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहते हैं। This spectrum consists of a limited number of lines which corresponds to a different wavelength of light. Example हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा आपका कवर होता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में। All these lines observed in hydrogen spectrum can be classified into 6 series, जिसे हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज, बामन, पास्कन, ब्रैकेट, पीफंड एंड हम्फ्री। उनके नाम जो डिस्कवर किए थे विज्ञान साइंटिस्ट, उन्हीं के नाम पे पड़ा है। और ये किस में अपीयर होते हैं ये आपको याद रखना। लाइमन अल्ट्रावायलेट रीजन में अपीयर होते हैं, बामर विजिबल में, और बाकी इंफ्रारेड में, हम्फ्री फार इंफ्रारेड। Ritz, a scientist, presented a mathematical formula to find the wavelength of various hydrogen lines. It is equal to 1 by lambda means nu by c, 1 by x square by minus 1 by y square। x को हम लोग n1 से डिनोट कर रहे हैं, y को n2 से। r यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला है 109678 पर सेंटीमीटर। और एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो लाइमन में 1, बामर में 2, पास्कल में 3, ब्रैकेट में 4, पीफंड में 5, और वाई का वैल्यू अलग अलग है। जो इसमें वाई का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स होगा।